हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी साल्व पेपर थ्री जो कि पूछा गया था 24 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में। इसको मैं आज बताऊंगा। इसमें जो है मैथ फिजिक्स बताऊंगा, क्योंकि जीके जीएस तो आप लोग अपने आप से भी हल कर लोगे। उसमें क्या है, सिर्फ याद करना है उसको, जीके जीएस को सिर्फ याद करना है। जीके जीएस बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ मैथ फिजिक्स बताऊंगा, मैथ फिजिक्स के। तो चलो शुरू करते हैं। पहला नो मैथ, दूसरा नो मैथ, तीसरा नो मैथ, चौथा नो मैथ, पांचवा नो मैथ, छठा नो मैथ जीएस है ये, सातवां नो मैथ, आठवां है मैथ। तो देखो आठवां क्या है, 7/11 प्लस 8/17 माइनस 1/3 गुणे 286/11 का मान ज्ञात करिए। तो देखो ये रहा 7/11 प्लस 8/17 माइनस 1 क्या है 1/3 गुणे 286/11। तो गुणा कर देंगे 286/33, 286/33। ये काट पीट दिया है मैंने, तो काट पीट के आ गया 2/1। ठीक है, अब इसको हल कर लो। इसका लासा ले लेंगे 11/17 का, 11/17 का लासा हो जाएगा 187। तो इसको हल कर लेंगे, ऊपर वाला उतार के नीचे से भाग करके इस तरह से। तो ये आ जाएगा 167/187। कौन सा मैच कर रहा है, 167/187, सी वाला मैच कर गया। उसके आगे यदि एक वस्तु का वेग इसके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसके अगला 11 नो मैथ, 12 नो मैथ, 13 नो मैथ, 14 मैथ है। 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। तो देखो इसको हल कर रखा है मैंने। देखो पहले क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके ध्यान से समझ लेना क्या पूछ रहा है। देखो 14 आदमियों का एक दिन का काम 1/12, तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/12 गुणे 1/14 हल कर लेंगे, 1/68 आ जाएगा। 14 आदमियों का 4 दिन का काम 4 से गुणा कर देंगे, आयकिक नियम है, ये आयकिक नियम लगा दिया। कितना आ गया 1/3। 14 आदमियों का 4 दिन का काम 1/3, शेष काम 2/3। तो 16 आदमियों द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय 7 दिन। तो 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, 7 दिन आ गया, 4 बराबर दूरी बटे समय। कौन सा मैच कर रहा है, 7, ये वाला। 4 बराबर दूरी बटे समय कुछ और है, कहीं कोई किसी और क्वेश्चन का है, मैंने यहाँ पे हल कर दिया। ये आएगा 7 दिन। उसके बाद 15 नो मैथ, उसके बाद 16 नो मैथ, 17। राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। तो देखो हाँ, राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते आने में 180 मीटर की दूरी तक 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। तो देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। 17 देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी जो है 180 और कुल समय 60।
180 है ना, देख लो। ये देखो, कुल दूरी 180 मीटर और कुल समय 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो कुल दूरी 180 और मीटर और समय 60 सेकंड। तो 180 फार्मूला हमने लगा दिया, चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 180 बटे 60 काट देंगे, 3 मीटर के सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन, नो मैथ, नो मैथ, ये भी नो मैथ, ये भी नो मैथ, ये मैथ है। देखो, 4 संख्याओं का एक समुच्चय है। इनमें से 3 सबसे छोटे संख्याओं का माध्य 19 और 3 सबसे बड़े संख्याओं का माध्य 23 है। तो इस समुच्चय सेट का पारस क्या होगा? देखो, क्वेश्चन को जो है पॉज करके अच्छे से समझ लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, माना 4 संख्याएं इस तरह से हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। ठीक है, अब देखो क्या करा है, प्रथम 3 संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी, इनका 19 गुणे 3 आ जाएगा 157 आ जाएगा, 19 3 का 57। और लास्ट 3 बी सी डी, 30 गुणे 3 69, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर 69 माइनस 57 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? इस समुच्चय सेट का पारस 12, बी वाला मैच करके, बी वाला। ठीक है, उसके बाद नो मैथ, नो मैथ, ये 25 वाला है। साइबान 25 वाला है ना। साइबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज 345 में बेची। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में कमीज की बिक्री की जानी चाहिए? तो देखो, जब विक्रय मूल्य 345 और हानि 8% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? फार्मूला लगा दो क्रय मूल्य का, 100 बटे 100 माइनस हानि गुणे 345 क्रय मूल्य। तो ये आ जाएगा 375 रुपया। ठीक है, और क्रय मूल्य ये इतना क्रय मूल्य और ये लाभ। क्रय मूल्य दिया है 375, लाभ 12%। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बटे 100 बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, 420। बस फार्मूला लगाना है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो मैथ, नो मैथ, नो मैथ, ये है मैथ 29 वाला। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है? तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। देखो, दिया है समय बराबर 2 वर्ष, मूलधन 12 लाख और दर 4%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 एन। तो पी 12 लाख ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 एन स्क्वायर। तो 12 26, इसको काट पीट के हल कर लेंगे, आ जाएगा 1920 गुणे 26 गुणे 26। तो ये आ जाएगा 1297,920। 1297,920 कौन सा मैच कर रहा है? 1297,920 डी वाला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 23 गुणे 31 बराबर 713, तो इतने इतने कितने के बराबर होगा? ठीक है, तो ये देखो हल कर रखा है मैंने। 23 गुणे 31 बराबर 713, तो 23 बराबर 31 गुणे में बटे में चला जाएगा, 23 बराबर 713 बटे 31। ये मान लो समीकरण 1। ठीक है, और दिया क्या है, 0.00713 बटे 3.1। अब ऊपर नीचे 1 लाख से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 713 बटे 31 गुणे 10,000। अब देखो 713 बटे 31 किसके बराबर है? 23 के बराबर है ना। 713 बटे 31 23 के बराबर है। 713 बटे 31 यहाँ पर हम 23 लिख देंगे। 23 बटे 1 लाख, 23 बटे
23 में 1 लाख से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.0023। यही हो जाएगा आंसर 0.0023। कौन समझ कर रहा है? 0.0023 पहला वाला। ठीक है, उसके आगे ये 9 मैथ 32 वाला मैथ है। 32 वाला मैथ है। दो संख्याओं का मासा 35 लासा 210 है। यदि इनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। दिया है लासा 210 मासा 35, पहली संख्या 105, दूसरी संख्या मालूम करना है। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या 105, दूसरी संख्या मान लेंगे x और लासा 210 मासा 35। बस हल कर लो, x का वैल्यू आ गया 35, 70 आ गया 70। कौन समझ कर रहा है? डी वाला। उसके आगे 9 मैथ ये मैथ है। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 16/3 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखो क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझ लेना। माना ABCD एक समचतुर्भुज है, AC विकर्ण है। ठीक है, मान लिया ABCD एक समचतुर्भुज है, AC जो है विकर्ण है। दिया क्या है? भुजा 17/3 सेंटीमीटर, विकर्ण 16/3। ठीक है, देखो समचतुर्भुज है तो जब समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में AB BC DC ये सब बराबर होता है। AB BC CD AD सब बराबर होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित, ये समचतुर्भुज के जो ये विकर्ण हैं AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित बराबर भागों में काटते हैं। तब AO बराबर OC, तो AO बराबर OC यानी AO बराबर OC, मतलब AC और BD जब एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे तो AO बराबर OB होएगा ही, AO बराबर OC होगा। तो AO बराबर OC, तो AO AC दिया है उसको आधा कर देंगे तो AO निकल जाएगा। ठीक है, 8/3। अब कोण AOB 90 डिग्री सेल्सियस। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, AB कर्ण हो गया, AO आधार, BO लंब। तो इसी में रख दो, इसमें रख देंगे तो जो है B का मान निकल जाएगा BO निकल जाएगा 5, BO 5 निकल गया। दूसरे विकर्ण की लंबाई BD बराबर 2 BO, तो 2 10 BD। समझ गए भाई? देखो BO, देखो ये B और O 5 निकल गया, तो BD निकालना है ना, तो ये दोनों बराबर है ना, तो 5 का दुगुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। BD भी 10, AC भी 10 सब। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कौन समझ कर रहा है? डी वाला। उसका अगला क्वेश्चन 72 भागे 27 माइनस 35 माइनस 42 माइनस 45 भागा 9 गुणे 2, इसको हल करिए। तो देखो इसको मैंने हल किया है। देखो इसमें क्या होता है, बोर्ड मैच का नियम लगता है। बोर्ड मैच का नियम, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग गुणा करो फिर अंत में ऋण धन नंबर लास्ट। इससे पहले भी छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद मझला, उसके बाद सबसे बड़ा। तो का को पहले काटिए, का तो हमें नहीं आता, पीछे 2 भाग, उसके बाद भाग। तो ये पहले भाग वाला हल करेंगे। 45 भागा 9, भाग वाला पहले हल करेंगे, उसके बाद सारा दाएँ बाएँ सब वैसे ही उतर जाएगा। 72 भागा 27 माइनस 35 वगैरह, 9 पचे 45। ठीक है, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, अब उसके बाद गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, अब 42 में से 10 गए 32, छोटा ब्रैकेट टूट गया, अब मझला ब्रैकेट तोड़ेंगे।
32 में से 35 गए 3, मंझला ब्रैकेट टूट गया। अब सबसे बड़ा वाला तोड़ेंगे। 27 में से 23 गए 24, बचा क्या 72 भागा 24। तो 72 भागा 24 को भाग दे देंगे, 24 त्रिका 72, 3 आ जाएगा। कौन सा मैच कर रहा है? सी वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा मैच है? ये वाला 41। इसके बाद देखो 41, 42, 43, 44। रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझ लेना। माना रॉबिन की आयु 100 वर्ष, तो उसके पिता की आयु 2.8 या 100 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.8 गुना बड़ा है। तो प्रश्नानुसार 6 वर्ष पहले दोनों की उम्र में 6 वर्ष घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि रॉबिन के पिता की आयु 6 वर्ष पहले उसकी उम्र की 4 गुना थी। ये पिता की आयु जो है ना, ये पुत्र की आयु की 4 गुनी थी पहले, 6 साल पहले ये 4 गुनी थी। इसको भी 4 गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 4x माइनस 6 चौका 24। अब इसको हल कर लेंगे तो x का वैल्यू आ गया 15 वर्ष। तो इसका मतलब रॉबिन की आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है? सी वाला। सी वाला मैच कर गया। उसके बाद कौन सा मैच है? उसके बाद मैथ का क्वेश्चन देखो, यही है मैथ का क्वेश्चन। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg और मोबाइल फ़ोन का 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो देखो दिया है m बराबर द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम, जी 10, ऊंचाई 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, तो स्थिति ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है mgh। तो mgh इसी में रख दो, 500 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कार 4 सेकंड में पहले 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। कार की औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, तो देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 25 + 15 40 और समय 4 और 2 6, तो 40 में 6 से भाग दे देंगे, 40 में 6 से भाग दे देंगे 6.66। तो 2 अंकों तक लाना है। तो लास्ट वाला 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस पहले वाले में एक जुड़ जाएगा। तो 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है? 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति तो दिया ही नहीं है, ये दूसरा बी वाला मैच करेगा, क्योंकि प्रति का जब हटा दिया है तो नीचे का जो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मीटर m(s)-1 बी वाला सही है। अब देखो यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में कितना होगा? ठीक है, तो देखो अभी इसके पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने हल किया था। देखो माना ABCD एक सम चतुर्भुज है। मान लिया ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें तो AD ये सब बराबर है, भुजा विकर्ण उकर्ण सब बराबर है। सब कितना है? सब 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब अब ADC एक समबाहु त्रिभुज है। देखो ADC
ADC समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी भुजा विकर्ण सब बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु का जो मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हों। ADC समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा 16 का वर्ग, तो आ जाएगा 64√3 सेमी स्क्वायर। अब देखो जब इसका 64√3 आ गया तो इसका भी 64√3 होगा, क्योंकि सब बराबर ही है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 2 गुणे 64√3, तो आ जाएगा 128√3 सेमी स्क्वायर। ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो। कितना मैच कर रहा है, कौन सा, 128√3 ए वाला। उसके बाद 9 मैथ, ये मैथ है 58, देखो 58, देखो पहले हल किया था गलत हो गया। दूसरा 93 + 15 भागा 3 × 4 - 24 + 8, तो 93 + 15, ये देखो मैंने जोड़ा है, 93 + 15 5 3 8 9 1 10 108 भागा 3 चौक 12 - 24 + 8, तो भाग दे दो 108 में 12 से, 108/12 काटेंगे पीटेंगे 9 आ जाएगा। 9 - 24 + 8, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 8 9 8 17 -24, तो 17 में 24 में 17 गए 7, 24 बड़ा है -7, तो -7 आ जाएगा। कौन सा है, -C वाला। उसके बाद 4 संख्याओं A B C और D का कुल औसत 26 है। ठीक है, 4 संख्याओं A B C और D का कुल औसत 26 है। यदि A और B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत क्या होगा। तो देखो A + B + C + D 26 × 4, तो ये हो जाएगा 104 समीकरण 1। A + B का 39 समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो आ जाएगा, समीकरणों में समीकरण 2 को घटा देंगे तो AB से AB कट जाएगा, क्या बचेगा C + D, तो C + D 65, 104 में 39 घटाएंगे 65, तो C और D का औसत C + D/2 65/2 35.32.5। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे 9 मैथ, ये मैथ नहीं है, ये है मैथ। यदि इतने इतना इतना तो x का वैल्यू बताओ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देख लो, इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 0.2 के नीचे मान लेंगे x। ठीक है, अब x नीचे x मान लेंगे, तिरछा गुणा कर दो, बराबर में नीचे नीचे गुणा होता नहीं है, तो 0.5 - 0.1 x का 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, बराबर 0.2 का 1.3 में करेंगे, तो ये मैंने किया है। 1.3 में 0.2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 2 अंकों के बाद 0.26 आ जाएगा, 0.26। उसके बाद अब 0.8 में 0.2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ये आ गया 0.16x। अभी x एक तरफ कर लो, अंक एक तरफ कर लो, तो ये माइनस में है 0.16x, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 0.16x - 0.1x बराबर 0.26। ये 0.5 उधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0.16 में 16x में 1x घटा देंगे, तो देखो यहाँ घटा, यहाँ देखो 16 में 1 घटाएंगे, तो 16 में जब 1 घटाएंगे तो 6 उतर आएगा, 1 में से 1 गए 0, तो 0.06 आ जाएगा, 0.06x। और वैसे ही 0.5 में 0.26 घटा देंगे, तो 5 को 0 मान लेंगे, 50 हो जाएगा, 50 में 26 घटाएंगे 24, तो 50 बड़ा है, 50 बड़ा है तो माइनस में आएगा,
24। अब यक्स बराबर ये बटे में आ जाएगा, ऊपर भी 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव हट जाएगा, 6 चौका 24, 4 आ जाएगा, -4। कौन समझ कर रहा है? बी वाला मैच कर रहा है। उसके बाद 65 नो मैथ ये मैथ है। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो देखो, पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर 2 × 45 × 55 बटे 45 + 55, तो औसत चाल आ गया 49.50 किलोमीटर प्रति सेकंड किलो घंटा। यात्रा की कुल दूरी बराबर क्या होता है? फार्मूला दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमने निकाल लिया, समय 8 घंटा है, इसका गुणा कर देंगे 396 किलोमीटर। कौन समझ कर रहा है? 396। बी वाला, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती। यदि वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो देखो माना वह लेडीज x किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो देखो, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लिया गया समय है, तो समय बराबर समय x बटे 40 घंटे। अब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लिया गया समय बराबर x बटे 32 घंटे। और दोनों समय में अंतर 9/60, क्योंकि x बटे 32 माइनस x बटे 40 बराबर 9/60, दोनों समय बराबर हैं, तो x का वैल्यू इसमें आ जाएगा 24। तो 24 आ जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो। उसके बाद 70 नो मैथ एक मिनट, नो मैथ ये 80 वाला मैथ है, फिजिक्स है, 80 वाला मैथ है, चाल दूरी वाला। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान फिजिक्स है, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो वह वस्तु वेग को 4 मीटर सेकंड से बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है? तो देखो, एक मिनट, देखो, बल का परिणाम बराबर 8 ब्रैकेट के अंदर 9 - 4/2, इसी को हल कर लो, 20 न्यूटन। कितना आ गया? 20 न्यूटन। कौन समझ कर रहा है? सी वाला। उसके बाद एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखो, एक पेन का क्रय मूल्य 1/5, एक पेन का विक्रय मूल्य 1/4, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1/20 लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ 1/20, क्रय मूल्य 1/5 गुणे 100, तो 1/20। अब यहाँ पे भाग है, तो भाग का मतलब गुणा पलट जाएगा, 1/5 5/1 हो जाएगा, 5 × 24, 4 × 5 = 25%। समझे? इसके आगे क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या करें? 12,
कहाँ गया, 12 से यदि 6 कम कर दिया जाए, देखो दोबारा देखो कुछ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 12, 15, 20, 27 का लासा लेंगे, तो लासा आ जाएगा 540। 540 अब इसमें 6 जोड़ देंगे तो वह संख्या हो जाएगी 546। समझे, 546 में जब 6 से 6 हम कम कर देंगे जब भी तो 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा कि नहीं भाई। 546 में अगर हम 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 540। 540 जो है 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा क्योंकि वो उसका लासा है। ठीक है ना। इसके आगे, इसके अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन मैथ वाला ये है 93। 2 पाइप ए और बी जलाशय को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को अलग अलग खोला जाता है तो बी जलाशय को भरने में ए से घंटे अधिक लेता है, जबकि ये अकेला जलाशय को भरने में 6 घंटे लेता है। तो जो बूंदी बूंदी है ना, यही पूछ रहा है ए से कितना घंटा अधिक लेता है। ठीक है, तो देखो पाइप ए द्वारा 1 घंटे में भरा गया जलाशय 1/6। पाइप ए और बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया जलाशय 1/4। पाइप बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया जलाशय का भाग 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/6 आ जाएगा 1/12। चूँकि पाइप बी जलाशय को 12 घंटे में भर सकता है, अतः पाइप बी जलाशय को भरने में ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है। समझ गए। इसके आगे कौन सा मैथ है, ये रहा मैथ। शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। ठीक है, तो एक नियम लगा दो। क्या लगा दोगे, एक नियम। हानि कितना हुआ, हानि हुआ 69 रुपये का। तो 100 में हानि एक नियम से 575 रुपये में हानि होता है बराबर 69 रुपया, तो 1 रुपये में हानि होगा 69/575। तो इसलिए 100 में हानि होगा 69/575 × 100, काट पीट दो 12% आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे मैथ का क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा 99। x² + ax + b को जब x - 7 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है, और x² + bx + a को जब x - 7 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता है। तो a + b किसके बराबर है। देखो माना f(x) बराबर x² + ax + b और gx बराबर x² + bx + a। आप देखो f(x) को जब x - 7 से विभाजित करने पे शेषफल x - 7 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। x का वैल्यू आ जाएगा 7, x का जगह पर रख देंगे 7। अब शेषफल उसमें कितना बच रहा है 35, तो f(x) बराबर 35, तो 7 का वैल्यू रख देंगे, x के जगह पर 7 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा समीकरण 1, 7a + b बराबर 14, समीकरण 1। अब देखो दूसरे में x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, इसमें भी x का वैल्यू 7 रख देंगे, शेषफल 31 बच रहा है, तो इसमें आ जाएगा 7b + a बराबर 31, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को के योग से हम प्राप्त करते हैं। समीकरण 1, 2 को जोड़कर 8a + 8b बराबर -32, इसमें
आगे 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 बटे में चला जाएगा, 8 चौक 32, तो ए प्लस बी बराबर -4। तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया कितना, -4। कहाँ गया, ये रहा, बी वाला हो जाएगा सही। ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी -4 के बराबर है। उसके बाद 100 9 मैथ, उसके बाद ख़त्म।